बिहार में चुनाव हो रहा है, मगर पार्टी है जो कुछ ऐसे कैंडिडेटों को टिकट हैं जो दे दिए हैं, जो उस पार्टी के कैंडिडेट के सामने है जो जनता नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव। उनको आरजेडी हैं जो छपरा विधानसभा सीटों से उनको टिकट हैं जो दे दिए हैं। अब भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं जो छपरा विधानसभा क्षेत्र से वहाँ से चुनाव हैं जो लड़ रहे हैं, मगर ये जनता है जो आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के सामने है जो नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जनता से भी सवालें हैं जो पूछा जाएगा कि जब सरकार है जो जनता के समकक्ष आते हैं तो अपनी मुद्दा उठाते हैं और जो भी उनकी समस्या हैं सारी ही समस्या हैं जो सरकार के सामने हैं जो रखने का काम है जो करते हैं। मगर जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं जो जनता के पास से जाते हैं तो जनता है जो क्यों उनके सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। आज ये सवाल जनता से भी पूछा जाएगा कि आखिरकार आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के सामने जनता को नतमस्तक होने की क्या ज़रूरत है। दरअसल छपरा में खेसारी लाल यादव को सबसे पहले जनता है जो उनको दूध से नहलाएं और उसके बाद खेसारी लाल यादव को सिक्कों से तौला गया। कई ऐसे अखबार हैं जो ये भी दावा किए हैं कि खेसारी लाल यादव को 5 लाख के सिक्कों से तौला गया है, तो कई ऐसे अखबार हैं जो ये भी दावा कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को 7 लाख के सिक्कों से तौला गया है। इसकी कोई स्पष्ट जानकारी है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जहां खेसारी लाल यादव के सामने जनता है जो नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है जो सवाल खड़ी होती है। हमने अनिल कपूर के फिल्म में नायक हैं जो देखे थे। नायक फिल्म में अनिल कपूर हैं जो अमरीश पुरी से सवाल हैं जो पूछते हैं। अमरीश पुरी हैं जो अनिल कपूर की सवालों को जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद अमरीश पुरी हैं जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को एक दिन के लिए लात मारकर अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम है जो बनाते हैं, और उसके बाद अनिल कपूर हैं जो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और उसके बाद अमरीश पुरी को भी जेल में डालने की काम है जो करते हैं। जिसके बाद अनिल कपूर को अमरीश पुरी की समर्थक हैं जो फिल्म में उनकी पिटाई है जो कर देते हैं, अनिल कपूर को कीचड़ में भी डुबा देते हैं। जब अनिल कपूर हैं जो जनता के समकक्ष जाते हैं तो फिल्म में जनता है जो अनिल कपूर को दूध से नहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ना सीएम बन पाए हैं ना भी विधायक बन पाए हैं, लेकिन उससे पहले ही खेसारी लाल यादव को जनता है जो दूध से नहला रहे हैं। देखिए इस वीडियो को कि आखिरकार ये जनता है जो खेसारी लाल यादव पर इतनी प्यार है जो क्यों लुटा रहे हैं। खेसारी लाल यादव के वीडियो हैं जो देखे होंगे। खेसारी लाल यादव हैं जो तराजू पर बैठकर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही होता है कि जब आप किसी न किसी कामों की वजह से जाने जाते हैं, जनता है जो आपको जानते हैं, तो वही जनता है जो एक दिन अपने सिर पर हैं जो आपको बैठा लेंगे।
अब कई लोग हैं जो ये भी कहेंगे कि हमने जनता को खेसारी लाल के सामने हैं जो नतमस्तक हैं जो क्यों बता दिए, हम खेसारी लाल यादव के खिलाफ हैं जो क्यों बोल रहे हैं। कई लोग हैं जो हमारे बारे में ये भी कहेंगे कि खेसारी लाल यादव से हमारी क्या दुश्मनी है। जितना हम दूसरे पर सवाल खड़ी करते हैं उतना ही हम पर भी सवाल खड़ी होता है, और उनकी फैंस हैं जो हम पर भी सवाल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे दूर नहीं हट सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन आपकी पूरी सवालों को जवाब है जो नहीं दे सकता हूं। अब बात आ जाती है खेसारी लाल यादव की, तो खेसारी लाल यादव की मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। खेसारी लाल यादव की मैंने कई ऐसे फिल्में हैं जो देखे हैं, कई ऐसे गाना भी सुने हैं। आज भी कभी भी हमें समय मिलता है तो खेसारी लाल यादव की गाना और उनकी फिल्म है जो देखते हैं। मगर अब खेसारी लाल यादव हैं जो केवल भोजपुरी के कलाकार हैं जो नहीं रह गए हैं, बल्कि खेसारी लाल यादव हैं जो अब राजनीतिक में आ गए हैं। इसी के चलते खेसारी लाल यादव से सवालें पूछना और खेसारी लाल यादव के ऊपर सवालें खड़ी करना, ये हमारा काम हो जाता है। और ये काम है मेरा नहीं बल्कि जनता का भी ये काम है जो हो जाता है कि खेसारी लाल यादव के सामने अपनी मुद्दा है जो रखिए। क्योंकि कोई भी पार्टी की मुखिया है जो जनता के पास है जो नहीं आते हैं, बल्कि उसे पार्टी की कैंडिडेट है जो जनता के पास है जो जा रहे हैं। इसी के चलते जनता है जो अपनी मुद्दा और अपनी समस्या उठाकर उस पार्टी के कैंडिडेट के सामने है जो रखिए, ताकि उस पार्टी की कैंडिडेट है जो अपनी पार्टी के मुखिया बिजू जाकर ये कह सके कि हमारी क्षेत्र की जनता के पास है जो ये समस्या है, और ये समस्या को लेकर हमारी जनता है जो हमारे पास आए हैं। इसी के चलते जनता की समस्या का समाधान है जो किया जाए। जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट के सामने है जो अपनी मुद्दा उठाइएगा, अपनी समस्याओं को लेकर बात है जो रखिएगा, तब उस पार्टी की कैंडिडेट हैं जो सदन में आपके लिए हैं जो आवाज़ उठाएंगे, आपके मुद्दा है जो उठाएंगे। लेकिन जब आप ही एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के सामने है जो नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब कहाँ से विकास की उम्मीद है जो लगा रहे हैं। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार के सामने जनता को नतमस्तक होना चाहिए? बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो अभी अभी बिहार की राजनीतिक में कदम है जो रखे हैं। मैथिली ठाकुर हैं जो अभी विधायक बने भी नहीं है कि मैथिली ठाकुर की शब्द हैं जो सांप की तरह जनता को हैं जो डस रही है। मैं बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के बयान हैं जो सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले यूपी से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह के एक हैं जो वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, जहां पर वो बीजेपी के विधायक केतकी सिंह हैं जो बिहार की मिथिला हैं जो आते हैं, और जो मिथिला की आन बान शान जो सम्मान पाग है उसे पाग को फेंक देते हैं, और उसके बाद मैथिली ठाकुर को मिथिला की सम्मान है जो बता देते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि मिथिला के लोग हैं जो पाक को आन बान और सम्मान है जो मानते हैं, बहुत उसे पाक को सम्मान है जो देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बीजेपी के विधायक आकर मिथिला में मिथिला की जो सम्मान है जो आन बान शान है उस पाक को फेंक देते हैं, और मैथिली ठाकुर को मिथिला की सम्मान है जो बता देते हैं। ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है ना? ये कभी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। बीजेपी पार्टी है जो अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवाने के लिए ऐसे लोगों को चुनावी प्रचार में उतार देते हैं जो मिथिला की आन बान शान जो मिथिला की धरोहर पाग है उसी पाग को अपमान करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर वो केवल बीजेपी के विधायक केतकी सिंह हैं जो मिथिला की जो आन बान शान जो पाग है वो केवल है जो पाग को अपमान नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पर वो बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर भी मिथिला की जो सम्मान पाग है उस पाग को है जो अपमान करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो मिथिला के लोग जिस पाग को सम्मान करते हैं जो मिथिला की धरोहर है उसी पाग में मैथिली ठाकुर हैं जो मखाना खाते हुए नजर आए हैं। देखिए इस वीडियो को।
भाजपा के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो मिथिला की आन बान जो सम्मान पाग है उसे पाग में मखाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता है जो उनको मखाना है जो दे रहे हैं, मगर यहाँ पर वो मैथिली ठाकुर हैं जो मखाना ग्रहण कर रहे हैं पाग में। अब इसी को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी पार्टी पर हमलावर हैं। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज मैथिली ठाकुर हैं जो पाग में मखाना खाए हैं, कल हो सकता है कि बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो चावल दाल पाग में खाएंगे। पता नहीं है आरजेडी की तरफ से और भी कुछ है जो कहा जा रहा है, लेकिन मैं अब बीजेपी को उम्मीदवार मैथिली ठाकुर की उस बयान को सुनाऊंगा जिसमें मैथिली ठाकुर की शब्द है जो जनता की सांप की तरह है जो उनको डसते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हैं जो यहाँ कह रहे हैं कि रोज रोज आकर आपसे मैं दर्शन करते रहूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोज आके दर्शन यहाँ पर वो मोहतरमा है जो अभी विधायक बने भी नहीं है, जो मोहतरमा है जो कह रहे हैं कि रोज रोज आकर मैं आपसे दर्शन है जो करूंगा। यहाँ पर वो आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव हो चाहे बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर हो, इन लोगों को राजनीतिक में है जो लाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर वो केवल मैं आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी हो चाहे रवि किशन हो चाहे निरहुआ हो, और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो भारत की राजनीतिक में हैं जो भरे पड़े हुए हैं, जो ऐसे लोगों को राजनीतिक में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को है जो नहीं लाना चाहिए। मगर उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कहा जाए जो अपनी सत्ता हथियाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को राजनीतिक में है जो ला रहे हैं। सवाल ये भी आ जाती है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए केवल बिहार सरकार है जो इसमें काम है जो नहीं कर सकते हैं, बल्कि बिहार को विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए बिहार विधानसभा में एक विधानसभा को ऐसे विधायक की जरूरत है जो वो विधायक है जो विधानसभा में सरकार की नींव है जो हिलाकर रख दें। केवल सरकार है जो बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक सदन को, एक विधानसभा को एक ऐसे विधायक है जो मिलना चाहिए ताकि वो विधायक है जो विधानसभा में सरकार की नींव है जो हिलाकर रख दें, तब जाकर बिहार है जो एक विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मगर ऐसे ऐसे लोगों को राजनीतिक में लाए हैं, अगर चाहे खेसारी लाल यादव हो चाहे मैथिली ठाकुर हो, ये लोग हैं जो चुनाव जीत भी जाएंगे तो ये लोग हैं जो क्या कर लेंगे राजनीतिक में रहकर, केवल एक पद पर बने रहेंगे, उससे तो और कोई काम हो नहीं सकता है। लेकिन इस समय जनता को अपनी कैंडिडेट और अपनी विधायक चुनने का ये जो मौका है, जो इसी मौकों में कहीं ना कहीं कैंडिडेट के सामने है जो जनता को नतमस्तक है जो नहीं होना चाहिए।